प्रश्न है हमारे पास 8 वर्ष में 36,750 36,750। प्रश्न है हमारे पास 8 वर्ष में 36,750 रुपये का मूलधन प्रति वर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत पर 60,750 रुपये हो जाता है। चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। 24,570 रुपये के मूलधन पर 4 वर्ष में समान ब्याज दर पर मिश्रधन कितना होगा। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है तो आइए समझते हैं। अगर हम बेसिक से जाएं तो इसमें हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, हमारी नौकरी भी कोई और ले जाएगा, लेकिन ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में करने लायक है नहीं बेसिक, तो इसका शॉर्ट जो ट्रिक है, ठीक है, उसको समझते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, 8 वर्ष में राशि इतने से इतनी हो जा रही है, तो इसको लिख लो 36,750 से राशि कितनी हो रही है, ये हो जा रही है 60,750। ठीक, राशि इससे ये हो रही है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। ठीक, इसका एक बार रेशियो मतलब अनुपात ले लेते हैं। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। ठीक, इसको 25 से कैंसिल करो, 25 से कम 25, 11 बचा, ये हो जाएगा 117, 25 चक्को 100, 17 गया वहाँ पर। ठीक है, 25 पंजे 125 होता है, 25 छिक्का 150 और 25 सत्ते में 175। ठीक, इसको भी काट लो तो 25 दूनी 50 होता है, 10 गया 107 हो गया, 25 चक्कों में 100, 7 गया, 25 तियाँ में 75। ठीक है, थोड़ा सा और काट लो, कट जाएगा। ये किससे कट रहा है, 3 से कट जा रहा है। 3 चक्को 12, 3 निम 27, ये 3 अट्ठे 24, 3 निकम 3। ठीक है, जो राशि हमारी है वो 8 वर्षों में कितनी 49 से 81 हो जा रही है। ठीक, 8 वर्षों में कितना 49 से 81 हो जा रही है, ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक, राशि कहाँ से कहाँ होती है, अब देखो 8 वर्षों का रेशियो तो ये आ गया 8 वर्ष, लेकिन हमें 4 वर्ष का रेशियो चाहिए। ठीक, क्योंकि भाई दोनों कंडीशन में जो आर है हमारी दर है वो समान है। ठीक है ना, तो 8 वर्ष का रेशियो हमारे पास आ चुका है, हमें 4 वर्ष का रेशियो चाहिए। तो 4 वर्ष के रेशियो को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो हमारे पास वैल्यू हैं इन पे रूट चढ़ा दो। ठीक, और रूट अगर इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना 9। ठीक, अगर हम 8 से 4 वर्ष में आते हैं, ठीक है, मतलब हाफ हो रहा है ना, तो जो हमारे पास राशि है 49 से 81 जो रेशियो आया है उसका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 4 वर्ष के लिए समान दर पर वैल्यू का रेशियो निकालूं तो वो 7:9 आ जाएगा। ठीक है, 7:9। ये हमारा P की वैल्यू है, ये हमारी A की वैल्यू है। ठीक, अभी प्रश्न क्या कहता है कि इतने रुपए के मूलधन पर 4 वर्ष में समान ब्याज दर पर मिश्रधन क्या होगा। तो 4 वर्ष के लिए रेशियो हमारे पास ये रहे, ये P है, ये A है, और P का मान हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक, हमारे अकॉर्डिंग तो P का मान कितना है 7 है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग 7 नहीं है, वो कितना है 24,700,570। ठीक, यहाँ से 1 का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा 24,570/7। ठीक, हमसे मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन कौन सा हुआ, ये रहा। ठीक है, 9 की वैल्यू पूछी है तो यहाँ से सीधा सीधा डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको काट लो यार, 7 तियाँ में 21, 3 बचा, 7 पंजे में 35, 7 एकम 7 और मल्टीप्लाई में 9, 0 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 का 5 हासिल गए 4, 9 3 27, 28 29 30 और 1 31। ये आ गया हमारा आंसर, कितना है 31,590। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, इसमें समझने वाली बात नहीं थी, बस एक छोटी सी ट्रिक थी वही लगा देनी थी। ठीक है, बेसिक समझने की इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, धन्यवाद।